हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, बहुला चौथ आने वाली है। इस बार जो बहुला चौथ है वो पड़ रही है 3 सितंबर रविवार के दिन पड़ रही है, यानी 2023 में 3 सितंबर रविवार के दिन पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब इस दिन करना क्या है? सब प्रथम तो आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, बहुत ही उत्तम है। शास्त्रों के मुताबिक कहा गया कि जो घर की जो महिला है यानी माता है वो कुम्हार के पास जाकर थोड़ी सी मिट्टी लाए और उस मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा, कार्तिकेय जी की प्रतिमा और गणेश जी की प्रतिमा और गाय की प्रतिमा और एक शेर की प्रतिमा बनाए और विधिवत उनका पूजन करे, रोली मोली चावल फल फ्रूट से मतलब। और श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा का विधान है इस दिन। और इस दिन गाय का दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, कथा में कहा गया है। परंतु आप व्रत रखेंगे तो चाय वगैरह आप पी सकते हैं, इसलिए भ्रम ना पालें, आप चाय जरूर पी लें। और गौ माता की पूजा करें, बछड़े की पूजा करें और शाम को मतलब आपको अर्घ्य देना है चंद्रमा को व्रत खोलने के बाद। और कथा का श्रवण जरूर करें। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो भी मतलब व्यक्ति शाम के समय कथा का श्रवण करता है बहुला चौथ वाले दिन, उसके संतान की आयु में वृद्धि होती है, संतान की उन्नति होती है और पति की भी दीर्घायु प्राप्त होती है। और इस दिन सत्तू के लड्डुओं का भोग लगाएं। और एक बात का ध्यान रखें, आप इस दिन शेर की जरूर पूजा करें। और आपको शाम के समय कथा पढ़नी है। शास्त्रों के अनुसार कथा बहुत सारी हैं, जिसमें से मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिताजी थे, उनके तपेले में बहुत सारी गाय थी। उन गायों में एक बहुला नाम की गाय थी जो भगवान श्री कृष्ण उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण नटखट तो थे ही, उन्होंने कहा बहुला का मैं जो है मतलब परीक्षा लूंगा। तो उन्होंने शेर का रूप धारण कर लिया और बहुला को डराने लगे। बहुला से बोले, ए बहुला, मैं तुझे खाने आया हूँ। तो बहुला बोली, शेर जी मैं अभी आपके लिए भक्षण नहीं बन सकती, मैं आपके खाने का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे तपेले में जाकर दूध पिलाना है। वो बच्चा मेरा भूखा इंतजार कर रहा है, क्योंकि मैं जब तक जीवित हूँ तभी तक मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। तो फिर मैं आकर समय के अनुसार आ जाऊंगी, आप मेरा भक्षण कर लेना। शेर बोला, ठीक है, समय का याद रखना, तुम बछड़े को दूध पिलाओ। कपिला जो है तपेले में गई, अपने बछड़े को दूध पिलाया और समय के अनुसार आ गई और शेर से बोली, आप मेरा भक्षण कर लो, मैंने आपको वचन दिया था, मैं वचन की पक्की हूँ। जैसे ही उसने कहा, श्री कृष्ण भगवान खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अपने असली रूप में आ गए, क्योंकि शेर के रूप में उन्होंने अपना शरीर बदला था। फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के रूप में आकर प्रसन्न होकर उससे कहा, हे बहुला, आपकी तपस्या से, आपके वचन से मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि बहुत त्याग की भावना है तुम्हारे में। तुमने जो है अपने वचन को पूरा किया और इस वचन को सुनकर मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आज के दिन जो भी आपकी मतलब किसी भी गाय की पूजा करेगा उसके जीवन में प्रत्येक बाधाएं दूर होंगी। और बाधाओं के साथ साथ जो भी शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देगा और बछड़े की पूजा करेगा गाय के साथ, उसके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो दोस्तों, इस दिन जो है गाय माता की पूजा करें, उसके बछड़े की पूजा करें, विधिवत उनकी आरती करें, तिलक लगाएं, कुछ मिष्ठान खिलाएं। तो इस तरह व्रत की कहानी आती है। जो सुनता है या सुनाता है उसको अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है।